माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को देहाती सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय प्रिय विद्यार्थीगण, आप देख पा रहे हैं क्लास 10th का है, साइंस है, अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 2 अंकों का है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जेक बोर्ड के लिए बच्चों। तो देखेंगे इस आपके लिए जो वीवीआई क्वेश्चन जो है वो कौन है। पहला क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है बच्चों। देखेंगे कि एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं, है ना, एक स्वस्थ मानव दूर स्थित मतलब अनंत पर भी वस्तुओं अथवा निकट स्थित, निकट मतलब 25 सेंटीमीटर से कम नहीं, लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट तरीका से हम देख पाते हैं। वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप में देखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है बच्चों। ठीक है, दूर की वस्तुओं को और निकट की वस्तुओं को, है ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित कर लेती है। आसानी से रूप से वो समायोजित कर लेती है और देखता भी है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो जो देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए जो है, जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई है, हॉट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं कि जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है, कितना, जब 2 विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से क्या होता है, एक श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। जो जल में क्या होता है, अविलय मतलब जल में घुलता नहीं है। ठीक है, इस अविलय पदार्थ की अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों डिफिनेशन लिखने के साथ साथ में एग्जाम्पल भी आपको याद रखना जरूरी है। Na2SO4+, BaCl2, है ना, एरो यानी कि रासायनिक BaSO4+ 2NaCl। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आपको इसका परिभाषा लिखने के बाद आपको ये एग्जाम्पल में लिखना जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन, है ना, अम्ल का जलीय विलयन, यदि अम्ल को जल में हम घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, अम्ल का जलीय विलयन हो जाता है ना। जब अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, जब किसी अम्ल को हम जल में के साथ घोल देते हैं तो उसमें विद्युत का चलना क्यों शुरू हो जाता है, मतलब विद्युत का चालन क्यों होता है। तो चलिए ठीक से इसका आंसर को समझिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करती है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में जब हम अम्ल को जल में जब हम घोल देते हैं तो H+ आयन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। H का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, H+ आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रभाव होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ये देखिए, मानव विरसन के कोई 2 कार्य लिखिए। मानव का जो विरसन होता है उसका 2 काम लिखना है, जिसका 2 काम क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए मानव विरसन के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि विरसन में क्या होता है, शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। बच्चों आप ये समझिए कि हमारे विरसन में क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पत्ति होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विरसन कोष शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है, क्योंकि हमारे शुक्राणु को बनने के लिए क्या होता है, एक उचित तापमान चाहिए। कम तापमान रहा फिर भी शुक्राणु का उत्पन्न नहीं हो पाएगा, अधिक तापमान रहा तो पर भी शुक्राणु का उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है। बाहरी आघातों जैसे अचानक चोट लग गया, अचानक किसी घटना घट गई, तो मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होता है। तो बच्चों इसको देखेंगे आंसर क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर की मस्तिष्क की रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, ब्लड ब्रेन बैरियर भी जो होते हैं मस्तिष्क की रक्षा करता है। यह उन कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है बच्चों, यह कोशिकाओं से बना होता है जो मस्तिष्क तक पहुंचने देती है और दूसरों को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा होती है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। ठीक है बच्चों, वन यानी कि जंगल है, जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं, है ना, अलग अलग
प्रकार से हैं, विशिष्ट स्थल हैं कैसे? तो बच्चों समझिएगा सबसे पहले कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। हम मानते हैं कि वन क्या है, जंगल क्या है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का एक रहन सहन का स्थान है, क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति है ना। देखिए वन में क्या होता है, वन में सिर्फ जीव जंतु नहीं रहते हैं, उसमें पादप भी रहते हैं, पेड़ पौधे फूल कांटे झाड़ी है ना। बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती है। वनों में जो होते हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाई जाती है ना, जैसे हाथी शेर वगैरह वगैरह, हिरन है बच्चों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव सांप वगैरह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाई जाती है। परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप भी वनों में मौजूद होता है। बच्चों वनों में जो होते हैं जीवों के अलग अलग रूप भी पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र और केरल के पश्चिमी घाट जैव विविधता के आकर्षण केंद्र रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, रहे हैं। देखो बच्चों अगला प्रश्न आपके लिए है कि वजन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए देखिए अवक्षय का मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, तो वजन परत जो होते हैं नष्ट हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उससे क्या हमें हानि पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे वजन परत क्या है, पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है। ठीक है बच्चों, देखिए विभिन्न रासायनिक कारणों से वजन परत को क्षति बहुत तेजी से हो रही है। बच्चों विभिन्न रासायनिक कारणों, जैसे आप देखते हैं घर में फ्रिज लोग चलाते हैं, एसी चलाते हैं है ना, विभिन्न प्रकार के कल कारखाने चलते हैं है ना। तो खास करके जो होता है ना, एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सबसे क्या होता है बच्चों, एक गैस निकलती है जिसका नाम है सीएफसी। क्या नाम है बच्चों, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वृद्धि के कारण वजन परत छिद्र हो गए हैं। और यही गैस क्या होता है, वजन परत के नीचे जाकर के ये जम जाती है और धीरे धीरे वजन परत को जो होते हैं छिद्र कर रहा है, नष्ट कर रहा है। परत छिद्र हो गए हैं जिससे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान पराबैंगनी किरणें, बच्चों सूर्य की किरणें में 100% शुद्ध किरण नहीं होता है, उसमें कुछ हमारे लिए इस पृथ्वी पर पाए गए जीव जंतुओं के लिए हानिकारक किरणें होती हैं, जिसका नाम है पराबैंगनी किरण होता है। क्या है, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी है। वो क्या होता है, देखिए वजन परत छिद्र हो गया है, सूर्य से, मान लो ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें क्या होता है, वजन परत क्या करती है, उसको सोखने का रोकने का काम करती है। और आज वही वजन परत छिद्र हो गया है, तो क्या होगा, सूर्य से आने वाली किरणें जो होता है डायरेक्ट क्या होगा, पृथ्वी पर आ जाएगा है ना। तो सीधे पृथ्वी पर आने लगी है। जो कैंसर आज देखते हैं अधिक मात्रा में लोगों का कैंसर बीमारी हो रही है, कैंसर और त्वचा रोगों के कारण बढ़ रहे हैं, जैसे खुजली हो गया है ना, विभिन्न प्रकार के रोगों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा वजन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन मतलब किसी चिकने चमकीले सतह से, देखो कोई भी बर्तन हो या फिर आप एक दर्पण लीजिए, ठीक है, और किसी भी आने वाली जो किरणें हैं उस चिकने सतह पर टकराइए, टकराने के बाद उसके किरणें फिर वापस चली जाती है। ओके बच्चों, बोलते किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी चिकने सतह से क्या होती है, प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद वो फिर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। बच्चों ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी आई है, 2 अंकीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों देखने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम इस प्रकार हैं बच्चों, देखेंगे पहला पॉइंट है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण दर्पण के आपतन बिंदु जहां पर वो किरण मिलेगी, ठीक है, पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। क्या होता है बच्चों, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बच्चों आप देखने का प्रयास करें। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण के उपाय लिखें। बच्चों देखिए निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है तो निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है।
ठीक है। अपने से निकट रखी मतलब अपने से नजदीक में रखा गया वस्तु को सुस्पष्ट ढंग से देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट ढंग से नहीं देख पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हम यदि किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको अवतल लेंस लगाना होगा, तभी उसके निकट दृष्टि दोष जो होते हैं दूर हो सकता है। बच्चों, यह प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा? यह बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। यदि कोई नए बच्चे हमारे इस चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को, देहाती सर यूट्यूब चैनल को जो होते हैं सब्सक्राइब करेंगे। देहाती सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।